नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जैसे एग्जिट पोल थे, वो एग्जिट पोल में बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के बाद दिल्ली में शानदार वापसी की है और 48 सीटें उसने हासिल कर ली हैं। बहुत स्पष्ट बहुमत, उससे बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका। और अब दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बड़ा सवाल हर तरफ गूंज रहा है। देश की राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन देश भर में इस बात की चर्चा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह हैं, वो दिल्ली का ताज किसके सिर सजाएंगे। और बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अलग अलग नाम हैं। ये भी सवाल है कि क्या जो विधायक दल है उसी में से कोई होगा, या किसी सांसद को, तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद हैं उनमें से किसी को बागडोर तो नहीं सौंप दी जाएगी। क्योंकि जो मोदी और शाह हैं वो चौंकाते हैं। उनके फैसले ऐसे होते हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता या कोई सोच भी नहीं पाता है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं और जिसे चाहे उसे वो गद्दी सौंप देते हैं। जो राज्य की प्रमुख गद्दी होती है, मुख्यमंत्री का पद होता है, तो धड़कनें निश्चित तौर पर सभी की बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे दावेदारों में एक जो नाम है, जो सबसे ऊपरी पायदान पर रखा जा रहा है, वो प्रवेश वर्मा का। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं और उनकी जो पहचान एक और है, और वो पहचान मैं बताता हूं। लेकिन उनके जो निर्वाचित होने से उन्होंने केजरीवाल को हराया है। एक ज्वाइंट किलर के तौर पर वे सामने आए हैं। और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक दौर में शीला दीक्षित को परास्त किया था। 3 बार की मुख्यमंत्री वो थी और एक बहुत बड़े कद के रूप में वो सामने आए थे और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए थे। और कुछ वैसी ही पुनरावृत्ति जो हालिया दिल्ली विधानसभा के चुनाव रहे हैं, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आए हैं, तो उसमें वही कुछ एक प्रदर्शन प्रवेश वर्मा की ओर से हुआ है। और प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल, जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें करारी शिकस्त दी है। तो अब निगाह नज़र यही है कि मोदी और शाह की जो झोली है, मोदी और शाह की जो जेब है, उससे किसके नाम की पर्ची खुलने वाली, किसके नाम का रुक्का खुलेगा। और जब खुलेगा तभी सब कुछ स्पष्ट होगा। कोई उसे लेकर कोई भांप ले, कोई सोच ले, नाम सही हो जाए। हमने देखा है बहुत सारे नाम चलते हैं, बहुत बार अलग अलग जो है बड़े बड़े कद्दावर नाम, बिल्कुल जिसके नाम की चर्चा होती है वो रह जाता है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। अभी हाल में जब 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, छत्तीसगढ़ में देखा गया था, राजस्थान में निकल कर आया था। जो कोई सोच नहीं रहता, ऐसे नाम थे। और राजस्थान में तो आपको ध्यान होगा कि जब राजनाथ सिंह जी ने पर्ची थमाई थी वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को, तो पर्ची देख के कैसे विस्मित हो गई थी और उन्होंने बड़े भरे मन से उस नाम को पुकारा था। यही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ था कि तीसरी चौथी पंक्ति में बैठे मोहन यादव का नाम आया था। अब हो गया है 1.25 साल के आसपास उस चुनाव को, उन मुख्यमंत्रियों को चुने हुए। तो अब दिल्ली पे जो निगाह नजर है, और जब मैं दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा की जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा, जिन्होंने एक शानदार सफलता अर्जित की है, तो उनका नाता मध्य प्रदेश से बड़ा गहरा है। मध्य प्रदेश भी बेहद बेहद खुश है। यदि वे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, बनते हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी हर्ष की लहर होगी। और खासकर जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहाँ कुछ ज़्यादा खुशी होगी। मैं बताता हूँ, आप लोग को वैसे मालूम भी होगा, लेकिन स्मरण करा दूँ जो दर्शक ना जानते हो, जो हमारे सुधी दर्शक हैं उन्हें ना मालूम हो। तो जो प्रवेश वर्मा है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक बेहद बेहद कद्दावर नेता विक्रम वर्मा के दामाद हैं। विक्रम वर्मा बहुत एक पुराने लीडरों में है। जनसंघ और उस दौर से वे, जो भारतीय जनता पार्टी आज है, उसमें वे एक ऐसे चेहरा, ऐसा नाम रहे हैं। और बहुत लंबी राजनीतिक उनकी एक यात्रा रही। 81 वर्ष के हैं। अब तो उस तरीके से नहीं। उनकी धर्मपत्नी अब उस सीट से चुनाव लड़ती हैं जहां से विक्रम वर्मा अनेक बार विधानसभा, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा, वहाँ पहुँचे। उन्होंने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया। वो मध्य प्रदेश की जो सरकारें रहीं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मंत्री रहे, सीनियर लीडर, सीनियर मंत्री के तौर पर उनकी एक पहचान रही। वो संगठन में बहुत सारे प्रमुख पदों पर रहे, चाहे राज्य का संगठन हो, उसमें उन्होंने अध्यक्ष जैसे पद, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद है, उसे सुशोभित किया।
जो केंद्रीय बीजेपी की इकाई है उसमें उपाध्यक्ष जैसे पद का एक नेतृत्व पद को संभाला। फिर वे केंद्र में जो सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उसमें मंत्री रहे वे। उनके पास खेल और युवा मामलों की एक दायित्व रहा अटल जी के दौर में, और बड़े पुराने लीडर हैं। राज्यसभा में रहे वे, राज्यसभा में लंबी पारी मध्य प्रदेश कोटे से उन्होंने खेली 2002 से लेकर और 2012 तक। और बहुत सारे बहुमुखी एक जो उनकी रही है, जो ये राजनीति, उनकी जो प्रतिभा है, वे जब दिग्विजय सिंह सत्ता में आए थे, सुंदरलाल पटवा की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसमें जब वो कांड हुआ था बाबरी विध्वंस, उसके बाद उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और बर्खास्त करने के बाद जब 1993 में चुनाव हुए थे तो उनके जो साथी हैं, उनके साथ कॉलेज में एक पढ़े हुए शख्स दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री पद को उन्होंने 10 सालों तक दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रहते हुए उसको एक नेतृत्व किया, उस पद का, उस पर रहे वो। और जो 1993 से 1998 का दौर था, पहला जो एक दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था मुख्यमंत्री पद का, तब विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष थे। और उनकी वो शैली, उनकी धारदार जो एक जबरदस्त प्रस्तुति होती थी विधानसभा में, उनके बड़े मुरीद थे। भारतीय जनता पार्टी में उस समय बड़ी लंबी श्रृंखला होती थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य एक था। उस दौर में बड़े बड़े नेता सुंदरलाल पटवा सदन में होते थे, कैलाश जोशी जी होते थे जो ये मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। ऐसे दिग्गजों की लाइन थी और बड़े विद्वान जो वक्ताओं में गिनती होती थी, और नाक में दम कर दिया करते थे दिग्विजय सिंह की। और उनको जब विक्रम वर्मा 1998 का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तो ये माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वे भी मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदारों में शुमार होंगे। हालांकि उस समय सुंदरलाल पटवा भी थे और वो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो तो थे ही थे। और जिस तरीके की मध्य प्रदेश में राजनीति, मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उस एक पूरी की पूरी पाठशाला से निकले हुए लोग कह सकते हैं, सारे के सारे थे। लेकिन 1998 में बात बनी नहीं थी। 1998 में वो चुनाव खुद हार गए थे विक्रम वर्मा, और उस समय सरकार भी मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई थी। दिग्विजय सिंह की सरकार रिपीट हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो प्रत्येक नेता में होती है। वो चाहत, वो उनके चाहे समर्थक हों, उनके वेल विशर्स हों, सबकी एक इच्छा रही होगी कि विक्रम वर्मा बने। लेकिन 1998 में उनकी राजनीति कम से कम मध्य प्रदेश में एंड हो गई थी। उसके बाद हार के बाद उन्हें टिकट जो है राज्यसभा का एक मिल गया था, राज्यसभा चले गए थे, मंत्री हो गए थे। फिर बाद में उम्र और बाकी राजनीति जैसे जैसे बदलती गई वैसे वैसे होता चला गया। और फिर जो धार सीट है मध्य प्रदेश की, वहाँ से अब 2013 से विक्रम वर्मा की धर्मपत्नी लगातार विधायक हैं। 2013 में वे चुनी गई उस धार सीट से, फिर 2018 में चुनी गई, भी 2023 में पुनः चुना गया है। तो एक बड़ा दिलचस्प सी बात है। अब ये भी लोग कहीं कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यदि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो जाते हैं दिल्ली का, तो ये विक्रम वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि दामाद हैं उनके, तो दामाद यदि मुख्यमंत्री हो जाए तो निश्चित तौर पर खुशी होगी और सभी चाहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प इसमें यह भी है कि विक्रम वर्मा जो स्वयं मुख्यमंत्री बनने की एक चाहत रखते थे, उनकी वो हसरत पूरी हो नहीं पाई थी। उनकी जो धर्मपत्नी है नीना वर्मा, 3 बार से वो विधायक हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, अवसर नहीं मिला नीना वर्मा को। मोदी और शाह के आने के बाद राजनीति बहुत बदली है, उसमें कुछ भी अप्रत्याशित होता रहा है। पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन नीना वर्मा अब तक मंत्री भी नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश में। अभी भी जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, इस मोहन यादव की सरकार में 5 महिला मंत्री हैं, लेकिन नीना वर्मा की जो लॉटरी नहीं खुली है मंत्री पद के लिए। इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान थे, 2013 का तो खैर अलग दौर था, उस समय नीना वर्मा पहली बार जीत के आई थी। लेकिन जैसे मोदी और शाह करते रहे हैं चमत्कार 2014 के बाद से, तो बीच में एक्सपेंशंस भी हुए लेकिन मौका नहीं मिला। और फिर जब कमलनाथ की 2018 में सरकार बन गई और वो सरकार बाद में गिरी, तो गिरने के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो गई। चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने, अपने कैबिनेट का गठन किया। उस कैबिनेट के गठन में जब 2020 में 4 उन्होंने महिला चेहरे लिए थे, यशोधरा राजे सिंधिया, मीना सिंह, जो अपने सिंधिया के साथ आई हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आई हुई थी, कांग्रेस की एक नेत्री इमरती देवी, उन्हें बनाया। ऊषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की 3-4 को लिया था। बाद में इमरती देवी चुनाव हार गई थी, तो कैबिनेट में जो उनकी जगह भी रिक्त थी और कुल 31 सदस्य रह गए थे।
मध्य प्रदेश में जो 230 का विधानसभा जो है उसमें 35 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन मौका नहीं दिया गया किसी अन्य महिला चेहरे को। और जो नीना वर्मा है उन्हें भी नहीं मिला है अब तक मौका। वो लगातार, और धार ऐसा जिला है, आदिवासी बहुल इलाका है, और वहाँ कई ऐसे अवसर आए हैं जब केवल और केवल नीना वर्मा जीत पाई हैं। वहाँ जो धार जिले में सीटें हैं उसमें बाकी सीटें कांग्रेस जीत गई, 6 में से 5 सीटें हैं और एक ही पे जीतनी, लेकिन उसका एक जो कह सकते हैं कि एक सफलता का जो श्रेय मिलना चाहिए, एक इस तौर पर उनको शाबाशी के तौर पर मंत्री जैसा पद नहीं मिला था। तो अब ये एक बड़ा ये बातें हो रही हैं, चूंकि अब जब कयास तमाम जो अटकलबाजियां हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रवेश वर्मा को क्या अवसर दिया जाएगा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे एक कद्दावर नेता, उनकी राजनीति पर फिलहाल तो ब्रेक ही लगा दिया है। आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बहुत सारा पानी बहता है और चुनाव में हार जीत होती रहती है, हारते हैं फिर जीतते हैं, फिर जीतते हैं फिर हारते हैं, ये क्रम चलता है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, अटल जी भी चुनाव हारे हैं, बहुत सारे लोग हारे हैं और कई मुख्यमंत्री हारे हैं, कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है। जैसा हमने कहा कि शीला दीक्षित चुनाव हारी थी, इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने जरा हराया था, और ऐसा बहुत मध्य प्रदेश में भी कई बार हुआ है कि कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं और देश में भी कई हारे हैं। तो ये तो सब अपनी जगह है, लेकिन ये एक जो पूरा का पूरा अभी ये कयासबाजी हो रही है, अटकलों का दौर तमाम चल रहा है। तो इसमें साहेब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद पर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और निश्चित तौर पर विक्रम वर्मा, उनकी धर्मपत्नी नीना वर्मा तो मना ही मना रहे हों कि उनके दामाद को मौका मिले। लेकिन एक ये बड़ा एक ऐसा पूरे का पूरा उससे जुड़ा हुआ हम कहीं जो राजनीति में होता है, जैसे मैंने कहा कि चाहता है हर शख्स की उसे कम से कम अपने सूबे में मुख्यमंत्री जैसा पद मिल जाए। तो वो चाहत तो रही थी, लेकिन विक्रम वर्मा जी को नहीं मिला, और नीना वर्मा जी मंत्री तो बनना ही चाहती होंगी, 3 बार की विधायक है, उन्हें अवसर नहीं मिला। तो अब यही कह रहे हैं कि क्या ये जो शाह और मोदी शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है इस दौर में, वो जो चाहते हैं वो होता है, अपनी जेब से निकालते हैं, वो रुक के खुलते हैं, पर्चियां निकलती हैं मुख्यमंत्री पद की, मंत्री पद की, कब कौन मंत्री बन जाए, कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कब कौन फर्श से अर्श से फर्श पर पहुंच जाए, ये सब उन्हीं पर निर्भर है। तो जिसने नीना वर्मा को मौका नहीं दिया, अगर चाहते तो विक्रम वर्मा को भी एक दौर था 2012 के बाद भी एडजस्ट तो किया ही जा सकता था। आज विक्रम वर्मा 81 साल के हैं, 75 की उम्र के पहले मोदी शाह के ये दौर में दिया जा सकता था मौका, लेकिन उन्हें तो घर बैठा दिया गया। राजनीति है वो उम्रदराज हो गए हैं, लेकिन चाहते तो मिल सकता था। तो यही सवाल है कि जिन्होंने सास ससुर को मौका नहीं दिया, क्या वो प्रवेश वर्मा को मौका देंगे? देखिए, जो कुछ होगा वो जल्द सामने आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चयन होगा, कब होगा ये तो मोदी और शाह ही बता सकते हैं, लेकिन है तो सही, चर्चा तो बनी हुई है, तो खबर तो है। तो इस खबर में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। मोदी शाह की जो राजनीति है, इसे लेकर आपकी जो राय हो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।